नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पत्र लेखन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो हर एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों क्या है इम्पोर्टेंट है, विशेष करके दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। पहला प्रश्न है, निम्न में से पत्र का कौन सा प्रारूप है जो एक साथ एकाधिक अधीनस्थ कार्यालयों, अधिकारियों व अनुभागों को प्रेषित किया जाता है? कौन सा रूप है दोस्तों? विज्ञप्ति है, अर्धशाकीय पत्र है, या अनुस्मारक पत्र है, या परिपत्र है? तो दोस्तों कौन सा आएगा? परिपत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न देखना, अर्धशाकीय पत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें विषय एवं संदर्भ लिखा जाता है। दोस्तों ये पहला ही गलत हो गया। इसमें दोस्तों क्या है? विषय एवं संदर्भ नहीं लिखा जाता। संबोधन क्या है? हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी सभी लिखता है, यह सही है। इनकी भाषा व्यक्तिगत एवं मित्रता पूर्वक होती है, यह भी सही है। इसमें दोस्तों उत्तम पुरुष का प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। यानी दोस्तों इसका पहला ही गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर प्रश्न देखना, निश्चित समय के अंदर किसी पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दिशा में उत्तर प्राप्त करने के लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? दोस्तों कौन सा पत्र भेजा जाता है दोस्तों बताइए? तो अनुस्मारक पत्र है वो भेजा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न देखना, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे बाहर है वो आपका प्रश्न नहीं जाएगा। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक कार्यालयी पत्र नहीं है? कार्यालयी पत्र नहीं है दोस्तों। विज्ञप्ति क्या है? कार्यालयी पत्र है। निमंत्रण है वो कार्यालय पत्र नहीं है। अनुस्मारक एक कार्यालयी पत्र है और अधिसूचना भी क्या है? कार्यालयी पत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न देखना, कार्यालय पत्रों के अधोलेखन में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आपका विश्वास, प्रियवर, सेवा में, या महोदय? किसका दोस्तों किसका अधोलेखन में है वो प्रयोग किया जाता है? आपका विश्वास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है? संक्षेपण पत्र लेखन का प्रकार नहीं है, व्यक्तिगत पत्र लेखन का प्रकार है, व्यापारिक पत्र लेखन का प्रकार है, और आधिकारिक दोस्तों क्या है? पत्र लेखन का प्रकार है, और पलवरन भी पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और ई कौन से में है दोस्तों? ए और ई दोस्तों ऑप्शन से इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखना, 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है। क्या है? एक पत्र लेखन की अनिवार्य विशेषता है और वह बतानी है दोस्तों। आपको बता दें कि वह अनिवार्य विशेषता क्या है कि विचारों में दोस्तों क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। विचार है वो क्रम के हिसाब से क्रम के हिसाब से लिखा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखना, 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा पत्र है जो इनमें से सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? पहला ही दोस्तों निमंत्रण पत्र दोस्तों सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ही इसका क्या हो जाएगा? गलत। यह सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। ज्ञापन भी सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। अनुस्मारक भी सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी पत्र है? यह पूछा है, इनमें से कौन सा एक सरकारी पत्र है? ज्ञापन, परिचय पत्र, शोक पत्र, या निमंत्रण पत्र? तो दोस्तों इसमें ज्ञापन है वो क्या है? एक सरकारी पत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 नंबर प्रश्न देखना, कार्यालय पत्र में अधोलेखन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? अधोलेखन में दोस्तों कार्यालय पत्र में अधोलेखन में प्रयुक्त कौन सा शब्द होता है दोस्तों? भवदीय शब्द है वो प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न देखना, सरकारी पत्र में अधोलेखन के रूप में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? यह दोस्तों प्रश्न दूसरा रिपीट हो गया है। किसका प्रयोग किया जाता है? भवदीय का है वो प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं और कथन एक है, पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होती है। यह सही है दोस्तों।
सेकंड नंबर कथन है सरलता, संक्षिप्तता, सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाता है। यह भी सही है, यानी कि कथन 1 भी सही है, कथन 2 भी सही है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 और कथन 2 दोस्तों दोनों क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कार्यालय ज्ञापन ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? कार्यालय ज्ञापन है वो निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है दोस्तों? प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष? तो किस शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर प्रश्न देखना। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता है। प्रमुख विशेषता पूछिए कि पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? स्पष्टता सही है दोस्तों, सरलता भी होनी चाहिए, क्लिष्टता यह गलत हो गया, दुरूह है यह भी गलत हो गया, और संक्षिप्तता यह भी सही है दोस्तों। यानी ए, बी और ई किस में आएगा दोस्तों? ए, बी, ई। ऑप्शन द इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर प्रश्न देखना, यदि मुख्य पत्र के साथ साथ अन्य संबंधी पत्र भी जोड़ा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? परिपत्र, पत्र लेखन या प्रतिलिपियां या संलग्न? तो आपको बता दें संलग्न दोस्तों क्या है, इसको कहा जाता है, संलग्न कहा जाता है। तो ऑप्शन द इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न देखना दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए हैं, किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले जाने वाले आदेश को कार्यालय आदेश कहते हैं। यह तो सही है दोस्तों। उपयुक्त सूचना केवल विश्वविद्यालयों के लिए के संदर्भ में सही है, यह गलत हो गया। 2 नंबर दोस्तों क्या है? गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कथन 1 सत्य है, कथन 1 और कथन दोनों नहीं दोस्तों, कथन 1 और दोनों असत्य है, कथन 1 असत्य है नहीं, कथन 1 तो सत्य है, कथन 2 दोस्तों क्या है? असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। पूर्व में भेजे गए पत्र को पुनः उसी रूप में भेजने की प्रक्रिया को पत्र का कौन सा रूप माना जाता है? अधिसूचना, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र या अनुस्मारक? उसे क्या कहा जाता है? अनुस्मारक कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न देखना, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, इसका जवाब देखते हैं क्या क्या है। कथन 1 है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे परिपत्र कहा जाता है। यह सही है, पहला सही है दोस्तों। कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय या कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना है, यह भी सही है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 1 और दोनों सत्य हो जाएंगे, 1 और दोनों सत्य। ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर प्रश्न देखना। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सरकारी पत्र के प्रकार हैं। सरकारी पत्र के पूछिए, कार्यालय ज्ञापन यह सरकारी पत्र का प्रकार है दोस्तों। संवेदना पत्र, परिपत्र भी सरकारी पत्र का प्रकार है, और विवरण पत्र दोस्तों इसमें क्या आएगा? क्या पूछा है कि सरकारी पत्र के प्रकार है, यह पूछा है। तो संवेदना पत्र दोस्तों सरकारी पत्र का एक प्रकार नहीं है। तो ए, सी और डी ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर देखना। 20 नंबर प्रश्न देखना, अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है। अधिकारियों के लिए दोस्तों क्या शब्द संबोधन होता है? तो वह शब्द है दोस्तों श्रीमान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से कौन कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है? कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है, अधिसूचना है, परिपत्र है, अनुस्मारक है, समीक्षा नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर प्रश्न देखना, अर्धसांख्यिय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अर्धसांख्यिय पत्र के संदर्भ में पूछा है कि कौन सा गलत है दोस्तों। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, यह सही है दोस्तों। यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, यह गलत हो गया दोस्तों। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सही है। प्रायः समान सत्र के अधिकारियों के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर प्रश्न देखना, सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं,
23 नंबर प्रश्न है कि सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं किस शैली में लिखे जाते हैं, यह पूछा है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष या द्वितीय पुरुष। तो दोस्तों अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 24 नंबर प्रश्न देखना, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है सामान की आपूर्ति करना, यह सही है। निर्माण कार्य करवाना, यह भी सही है। सामान की नीलामी, यह भी सही है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन द। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न देखना, निम्न में कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। परिपत्र है दोस्तों, अधिसूचना है, सम्मरण पत्र नहीं है, आवेदन पत्र नहीं है। दोस्तों देखना, सॉरी, क्या है, निम्न में से कार्यालय पत्र का सही भेद नहीं है। परिपत्र है, अधिसूचना है, सम्मरण पत्र है दोस्तों, आवेदन पत्र नहीं है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कार्यालय पत्र का मसौदा लिखते हुए सबसे पहले किसका उल्लेख किया जाता है। यानी कि सबसे पहले दोस्तों कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाएगा, फिर दोस्तों पत्र क्रमांक संख्या लिखी जाएगी, तो यानी कि अपने संतान का नाम आएगा दोस्तों सबसे पहले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखे गए पत्र का प्रारूप होता है। क्या होता है दोस्तों, आवेदन पत्र, परिपत्र, कार्यालय आदेश या प्रार्थना पत्र। तो इसका दोस्तों क्या आ जाएगा, आवेदन पत्र आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। 28 नंबर प्रश्न देखना, कार्यालय पत्र निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता। कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं, पत्र भेजने वाले अधिकारियों के घर का नाम या पता, यह नहीं लिखा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है। और क्या क्या लिखा जाता है, यह भी ध्यान रख लीजिए। भवदीय लिखा जाता है, संदर्भ लिखा जाता है, संबोधन या महोदय लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखना, 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है। सरकारी पत्र नहीं है पूछा है। अनुस्मारक सरकारी पत्र है, अधिसूचना सरकारी पत्र है, आवेदन पत्र दोस्तों, परिपत्र एक सरकारी पत्र है, आवेदन पत्र दोस्तों क्या है, एक सरकारी पत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न देखना, पूर्व में किसी व्यक्ति या अधिकारी को भेजे गए पत्र का जवाब न आने पर जो सम्मरण पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं अनुस्मारक, परिपत्र, विज्ञप्ति या निविदा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी दोस्तों का धन्यवाद।